ये दोनों ईयरबड्स मेरे ही हैं, एप्पल एयरपॉड्स प्रो भी, सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 प्रो भी। इन दोनों ईयरबड्स को मैं पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट डेली यूज़ कर रहा हूँ, पर हर सुबह एक ही सवाल होता है, कौन सा उठाऊँ? और इस सवाल का जवाब इतना भी सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। और अगर आप प्रीमियम ईयरबड्स लेने की सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके कुछ पैसे बचा सकता है। हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्रार्की। यहाँ हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की। एक छोटी सी चीज़ मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। सो बेसिकली दीज आर द एयरपॉड्स प्रो जेन 1 एंड ये कोई कंपैरिजन नहीं है द लेटेस्ट एयरपॉड्स प्रो वर्सेस द लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी बड्स। ये बेसिकली लिए हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं एंड इसको लिए हुए मुझे 1.25 साल के आसपास हुआ है। सो इट इज़ नॉट लाइक एक स्पेसिफिक कंपैरिजन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इट इज़ जस्ट अ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। सो येस, लेट्स गो ऑन विद इट। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट। मैं S24 अल्ट्रा भी यूज़ करता हूँ और मेरे पास iPhone 16 Pro Max भी है। तो इसका मतलब एप्पल एयरपॉड्स प्रो के लिए एप्पल इकोसिस्टम का भी यूज़ होता है और सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3 प्रो के लिए सैमसंग इकोसिस्टम भी है। तो ये कंपैरिजन सिर्फ स्पेसिफिकेशंस का नहीं, डेली यूज़ का है। डिज़ाइन कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। एयरपॉड्स प्रो देखते ही पता चल जाता है। एप्पल मिनिमल, क्लीन, टाइमलेस। सैमसंग ने इस बार थोड़ा अलग अप्रोच और थोड़ा बोल्ड अप्रोच लिया है। ट्रांसपेरेंट केस, ब्लेड लाइट्स एंड फ्रेंकली अगर हम डिज़ाइन की बात करें, मैं सैमसंग को चूज़ करूँगा। लेकिन डिज़ाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंफर्ट। ईयरबड्स सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं फ़ोन कॉल्स, म्यूज़िक, सीरीज़, मूवीज़, नेटफ्लिक्स, बिंज वॉचिंग। तो लॉन्ग टर्म में वो कंफर्ट मुझे चाहिए। कहीं ना कहीं वो एयरपॉड्स प्रो में मुझे मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो 3 भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट कहीं ना कहीं मुझे उसे बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। और अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, साउंड क्वालिटी। सच बोलूँ, दोनों आउटस्टैंडिंग हैं, बट दोनों का करेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। एयरपॉड्स प्रो आपको एक नेचुरल साउंड देते हैं, क्लीन, रिफाइंड। सैमसंग थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है। अगर आपको EDM, बॉलीवुड म्यूज़िक, जिमिंग करते वक्त आपको एक म्यूज़िक सुनना पसंद है तो सैमसंग आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा क्योंकि वो एनर्जेटिक साउंड करता है। बट अगर आपको नेचुरल साउंड पसंद है तो आप एयरपॉड्स प्रो प्रेफर करेंगे। नॉइज़ कैंसलेशन, ऑनेस्टली दोनों काफ़ी अच्छे हैं। मैं कैफ़ेज़ में, फ़्लाइट्स में, कैब्स में, गाड़ियों में, वर्क एनवायरनमेंट में मैं दोनों को यूज़ कर चुका हूँ एंड फ्रैंकली दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऑल्दो मैं एयरपॉड्स को थोड़ा सा एज देना चाहता हूँ, इतना डिफरेंस नहीं है बट येस इट इज़ नोटिसेबल। कॉल क्वालिटी की मैं बात करूँ तो दोनों मुझे काफ़ी रिलायबल लगे। एयरपॉड्स और सैमसंग दोनों को मैंने जब यूज़ किया तो कभी भी मुझे आगे वाले ने ये नहीं बोला कि भाई तेरी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। और ये सिनेरियोज ऐसे भी थे जहाँ पे काफ़ी हवा चल रही थी, विंड थी। नॉर्मली हम घर पे भी बात करते हैं, वर्क एनवायरनमेंट में बात करते हैं, सो माइक में इतना प्रॉब्लम मुझे कभी भी नहीं फेस करना पड़ा दोनों के केस में। विंडी सिचुएशंस में मैं थोड़ा सा एज सैमसंग को देना चाहता हूँ, दे हैव डन अ गुड जॉब। बहुत हार्ड बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट देन येस, सैमसंग गेट्स दैट एज इन दिस डिपार्टमेंट। अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की तो आई शुड टेल यू, सैमसंग ने मुझे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो एयरपॉड्स को मुझे लिए हुए एटलीस्ट 2.5-3 years हो चुके हैं। सो उसका बैटरी डेग्रेडेशन शुड बी कमिंग टू कंसिडरेशन। जबकि बड्स 3 प्रो में मुझे लिए हुए ऑलमोस्ट 1.25 साल 1.5 साल के आसपास हुआ है। सो कंपेयरिंग बोथ, इफ़ आई टेल यू, जब इनिशियल फेज दोनों के थे सो सैमसंग गेव मी अ बेटर battery life than Apple, but not too far behind. So I will say कि बैटरी के टर्म्स में, बैटरी के रिस्पॉन्स में सैमसंग gave me the edge। बात करते हैं अभी दोनों के इकोसिस्टम्स की। एयरपॉड्स, सैमसंग दोनों में अपने इकोसिस्टम्स हैं।
अगर आपके पास आईफोन है तो ऑफ कोर्स एयरपॉड्स आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, सीमलेस कनेक्टिविटी है मैकबुक के साथ, आईपैड के साथ और साथ में आईफोन के साथ। यहीं अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन इनके साथ भी आती है। दोनों में सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर आपके पास सैमसंग बुक है एंड अगर आपके पास सैमसंग टैबलेट है और सैमसंग का फ़ोन है तो इट गिव्स अ नाइस वे ऑफ सीमलेस कनेक्टिविटी। मेन इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम में होता है दिस कनेक्टिविटी थिंग। एंड एयरपॉड्स प्रो को अगर मैं किसी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ पेयर कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स आपको पूरा का पूरा सिस्टम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके पेयर करके फिर करना पड़ता है। सेम गोज़ फॉर गैलेक्सी बड्स 3 प्रो विद एन एप्पल डिवाइस। बट अगर आपके पास एप्पल आईफोन है तो ऑफकोर्स एयरपॉड्स आप चूज़ करें। अगर आपके पास सैमसंग डिवाइस है तो या फिर एंड्रॉयड डिवाइस है तो बड्स 3 प्रो एक अच्छा ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू एप्पल एयरपॉड्स प्रो। फाइनल वर्डिक्ट, तो विनर कौन है? ऑनेस्टली दोनों अपनी अपनी जगह पे विनर्स हैं। ट्रस्ट मी, मैंने एयरपॉड्स प्रो को ऑलमोस्ट 3 साल यूज़ किया। मैंने गैलेक्सी बड्स प्रो 3 को पिछले 1-1.25 साल से यूज़ कर रहा हूँ और दोनों में मुझे गिव अप करने वाली फील नहीं आई। मैं आज भी दोनों को इंटरचेंज करके यूज़ करता रहता हूँ। कहीं कहीं पे मुझे एयरपॉड्स प्रो बेटर लगते हैं तो कहीं कहीं पे गैलेक्सी बड्स प्रो 3 अपने सिचुएशन में एकदम टॉप परफॉर्मेंस दे देता है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात करूँ तो एप्पल ने भी एक अच्छा लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसकी बैटरी की वजह से या उसके साउंड क्वालिटी की वजह से या उसके प्राइस की वजह से आप अपना डिसीजन मेकिंग चेंज की कर दीजिए, क्योंकि वो पर्टिकुलरली आपके बजट पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स गैलेक्सी बड्स लाइव प्रो 3 आज की डेट में भी अवेलेबल है, जबकि एयरपॉड्स प्रो जेन 1 अभी आज डिसकंटिन्यूड है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे आज आप बड्स प्रो 3 लेने जाते हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ऑनलाइन, सैमसंग शॉप पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे एट गुड डील्स। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जब हम एक प्रीमियम ईयरबड्स की बात करते हैं। अगर मैं एयरपॉड्स की बात करूँ तो येस, इफ़ यू हैव एन एप्पल आईफोन, नथिंग बेटर लाइक एयरपॉड्स प्रो। जेन 3 आ चुका है जो अभी करंट वर्जन जो है, एंड इट्स गोइंग टू गिव यू वेरी वेल परफॉर्मेंस in terms of sound quality and everything else. Telling you about the overall long lasting experience from AirPods, Apple is reliable, so long term के हिसाब से देखें तो it is like an investment, क्योंकि हर 2-3 महीने में you won't feel like changing these earbuds। और ये था मेरा honest experience over the period of 1 year for these earbuds, Apple AirPods Pro and Samsung Galaxy Buds 3 Pro। अगर आपको ऐसे रिव्यूज़ पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो टेक्रार्की, क्योंकि यहाँ हम स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं करते, हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की। थैंक यू, दिस इज़ अभिमन्यु साइनिंग ऑफ, सी यू।